न्यूरोलॉजी किसकी, न्यूरॉन्स की। लेंथ कितनी होती है 1 मीटर से 90 सेंटीमीटर। हो सकता है कि 90 सेंटीमीटर भी लिखा आ जाए, हो सकता है कि 1 मीटर भी लिखा आ जाए, तो लेंथ ज्यादा भी हो सकती कम। मैक्सिमम लेंथ 1 और कम से कम 90। जो एनसीईआरटी के अलावा जो बुक्स हैं उसमें डेटा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपका डेटा एनसीईआरटी का, इसलिए ये वैलिडेबल है। लार्जेस्ट हो गया, लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट क्या होगी न्यूरॉन, मतलब लंबाई में अगर देखें। नेक्स्ट, हमारे पास ही हमारी क्या बनी हुई न्यूरॉन, इसकी जो लेंथ है कितनी 1 मीटर की। तो आप गौर कीजिए अंदर कौन है, अंदर हमारे पास क्या है, अंदर हमारे पास है न्यूक्लियस, और बाहर जो डॉटेड लगा हुआ है बॉडी, उसे आप क्या बता रहे हैं, उसे आप बता रहे हैं नीजल ग्रेन्यूल। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बाहर जो फीते निकले हुए हैं उसे आप क्या बोल रहे हैं, डेंड्रॉन। उसके बाहर जो व्हाइट फीते निकले उसे क्या बोल रहे हैं, डेंड्राइट्स। अंदर देखेंगे तो न्यूक्लियस, और ये जो डेंड्रॉन डेंड्राइट्स होते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले टोटल कितना होता है सर, 7 से 8 क्वेश्चन आया हुआ है, 7 से 8। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि अगर किसी व्यक्ति को चोट लगती है और ऊपर की जो स्किन है 2 या 3 स्किन, मतलब एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों स्किन में कट लगता है, तो कितनी देर तक ब्लड जो है निकलता रहेगा। सामान्य व्यक्ति के अंदर 2 से 5 मिनट के अंदर ब्लड रिलीज होगा, उसके बाद वो धीरे धीरे क्लॉट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन डिपेंड करता है कि वो मेल है कि फीमेल है। अगर वो फीमेल है तो ब्लड की क्लॉट होने में लगभग 3 से 7 मिनट लग सकते हैं, तो क्वेश्चन वेरी कर गया। और अगर मेल है तो 2 से 5 मिनट, क्योंकि मेल के अंदर मिनरल्स की जो वैल्यू है वो ज्यादा होती है कंपैरेटिव किसके, फीमेल के। क्योंकि फीमेल में क्या होता रहता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है 60 से 80 ml, मतलब ऐसे समझ लीजिए मैक्सिमम 80 ml ब्लड 1 टाइम मंथली जो है रिलीज होता है। इसलिए कैल्शियम, मिनरल, पोटेशियम, इन सब की परसेंटेज कम होती है। ये मिनरल वाले और रिप्रोडक्शन वाले सेक्शन में हम देखेंगे बहुत तरीके से, क्वेश्चन इस तरीके के पूछता है। ठीक, आगे देखिए, ये जो बीच का आप हिस्सा देख रहे हैं जहां पर ये डॉटेड पार्ट्स नहीं है, मतलब नीजल ग्रेन्यूल एब्सेंट होते हैं, उस वाले हिस्से को आप क्या बोलते हैं, हिलॉक। ये क्या है, हिलॉक। फीते को देखेंगे जो व्हाइट कलर का है उसे क्या बोलते हैं आप, एक्सॉन। आगे ये हमारे पास क्या है जिसमें डॉट नहीं लगा, उसे बोलते हैं माइलिनेटेड शीथ। जिसमें डॉट लगा उसे बोलते हैं स्वान सेल। बाकी जो सफेद वाली पूरी बॉडी है उसको बोलते हैं सेल बॉडी या सोमा या पेरिकैरियन। इसके कई सारे नाम होते हैं, इसे आप साइटोन भी कह सकते हैं। इसके वर्ड लिखने के लिए तो 8 से 9 लिख सकते हैं, लेकिन सफिशिएंट फॉर योर बेसिकली द एग्जाम पर्पसेस। क्या है आगे देखिएगा, ये जो आपको लेंथ दिख रही है इसे बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल, और एक्सॉन टर्मिनल के एंड को हम बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब। नॉब का मतलब होता है एक छोटा सा हिस्सा, जैसे लोब होता है एक छोटा सा हिस्सा। लोब का मतलब मांस का टुकड़ा, नॉब मतलब एक जगह, एक गांठ जिसे कहते हैं। इसके चारों तरफ में क्या है, इसके चारों तरफ में बायोकेमिकल्स होते हैं। जैसे ब्लड के अंदर जो वेसल्स होती है उसके अंदर क्या बहता है, ब्लड। ठीक उसी तरीके से नॉब के बाहर क्या फ्लो करता है, बायोकेमिकल। कलर कैसा होता है उसका, लगभग ग्रीनिश कलर होता है, याद रखिएगा। इसकी जानकारी नेट पर मिलेगी, बुक में नहीं। ठीक है, टाइप ऑफ न्यूरॉन देखिएगा, टाइप ऑफ न्यूरॉन कितने, 5 से 6 तरीके के होते हैं। टाइप 1 देखो विद एग्जांपल, अपोलर। अपोलर क्या है, जिसमें केवल साइटोन होगा, जिसमें केवल सेल बॉडी, सोमा या पेरिकार्डियम कुछ भी कह सकते हैं, या आप कह दो साइटोन, जिसमें केवल साइटोन होगा। डेंड्रॉन और एक्सॉन एब्सेंट होंगे। क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, मतलब मौजूद नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल क्या है इसका, हाइड्रा। और हाइड्रा कौन है, एक्वेटिक स्पीसीज में काउंट होता है, पानी के अंदर रहते हैं। ये वो स्पीसीज है, या कह दो ये वो ऑर्गेनिज्म है जिसने दुनिया में सबसे पहले सेंसेशन को एवल्यूट करा था, मतलब सेंसेशन, संवेदना सबसे पहले इसी के थ्रू आई थी। यूनिपोलर को देखेंगे न्यूरॉन्स में तो क्या है, इसमें डेंड्रॉन एब्सेंट होते हैं, लेकिन साइटोन और एक्सॉन ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो एग्जांपल क्या, अर्ली एम्ब्रियन, मतलब बच्चा जो 9 महीने से पहले के जेस्टेशन पीरियड में रहता है उसमें ये कंडीशन रहती है। नेक्स्ट, आगे मैंने क्या कहा, बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर जिसमें 2 चीज हो, एक कौन है, डेंड्रॉन, एक कौन है, एक्सॉन। तो साइटोन कितना होगा, एक, डेंड्रॉन कितना होगा, एक, एक्सॉन कितना होगा, एक, तो तीनों एक एक है, उसे क्या बोलते हैं, बाइपोलर। किसमें होता है, ऑप्टिक नर्व, आंख के पीछे लगा होता है। किसके पीछे, आंख के पीछे। मैंने कहा ना, अगर ये ऑप्टिक नर्व ना हो तो आपकी आंख जितनी बार भी एक चीज को देख ले वो हमेशा नया बताएगी। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं उसका नाम क्या है, तो आप कह देंगे मार्कर। लेकिन अगर आपके पास ऑप्टिक नर्व ना हो और बस देखने का प्रोसेस हो तो याद है कि आप इसका नाम कभी नहीं बता पाएंगे। ये कुछ ऐसा ही है, आपने कभी कोई पिक्चर नहीं देखी और उस पिक्चर को आपके सामने रख दें, आप उसका आपसे नाम पूछें तो आप उसका नाम नहीं बता सकते। क्यों, ऑप्टिक नर्व के थ्रू भी मैसेज ब्रेन में गया नहीं है, तो आप उसको स्टोर नहीं कर सकते। क्लियर हो गया। ऑल्फैक्टरी नर्व्स मतलब स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑल्फैक्शन कहते हैं। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, मल्टीपोलर न्यूरॉन का मतलब होगा, नाम से पता चल रहा होगा। साइटोन कितना है, एक, नॉर्मल सी बात है। डेंड्रॉन्स 7 से 8, ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये क्वेश्चन आ रखा है। प्रेजेंट होता है कहां, सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्व सिस्टम। सेंट्रल नर्व सिस्टम क्या होता है, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड का जंक्शन, जिसे जोड़ देते हैं। आगे
मैंने कहा सूडो यूनिपोलर, सूडो यूनिपोलर अभी आपने रिफ्लेक्शन एक्शन में भी देखा है कि एक तरफ स्किन लगी हो, एक तरफ आपका कॉक्सी हो। कॉक्सी क्या है, जैसे मान लीजिए ये आपकी रीढ़ की हड्डी है और ये टेल हो गया, तो इस हिस्से को कॉक्सी कहते हैं, जो बिल्कुल टेल से ऊपर का हिस्सा होता है उसे कॉक्सी कहते हैं, बैकबोन का हिस्सा। इसमें एक्सॉन कितने हैं, एक एक्सॉन ये है और एक एक्सॉन ये है, बीच में कौन आ रहा है, साइटोन। तो साइटोन कितना है, एक, एक्सॉन कितने हैं, दो। क्वेश्चन आ गया, रिफ्लेक्स में काम करता। अच्छा रिफ्लेक्स क्या है भाई, रिफ्लेक्स समझिए, मैंने कहा जर्क लगा, रिसीव किया, सूडो यूनिपोलर लेकर गए, एक्सेप्ट करा, एफरेंट सेंसरी नर्व लेके जाती है, किस में लेके गया, सीनस में, और सीनस से मैसेज को वहां कंट्रोल किया गया। उसके बाद मोटर नर्व से बाहर भेजिए, बाहर भेजना कहते हैं इफरेंट प्रोसेस। रिफ्लेक्शन पोटेंशियल इसे कहा जाता है। अब जाके कहाँ, इफेक्टर पे काम करेगा, पांव पीछे खींचेंगे। अगर ये काम एक बार में हो जाए, मतलब एक सूडो यूनिपोलर और एक आपका नॉर्मल आपकी मोटर नर्व, तो एक ये काम रिफ्लेक्शन करने में बहुत कम टाइम लेगा, 0.1 सेकंड। और अगर बीच में क्या आ गया, इंटरन्यूरॉन, तो मैसेज के टाइमिंग को क्या कर देगा, स्पीड को कम कर देगा और टाइम को बढ़ा देगा। तो ये जो हमारा डेटा था आज का, नर्व से रिलेटेड था, कल का भी जो है ब्रेन से रिलेटेड था। जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके इसी से रिलेटेड जो है मैराथन में देखेंगे। तब तक आप जो है पढ़ते रहिए, ठीक है। आर्यन चिंबानी क्लासेस मंडे स्टार, आइए।